हम बात करते हैं किसकी, सेंट्रल डोग्मा की। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि सेंट्रल डोग्मा होता क्या, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है, ये जो थ्योरम है वो किसने दिया था और इसके क्या होता है, क्या इसका बेनिफिट्स है और क्या लॉसेस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही जानते हैं कि सेंट्रल डोग्मा होता क्या है। देखिए, सेंट्रल जो डोग्मा होती है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है, प्रोटीन्स और क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड। जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं और प्रोटीन, इनके बीच का जो परस्पर संबंध होता है, जो रिलेशन एक होता है, उस रिलेशन को ही हम क्या बोल देते हैं, सेंट्रल डोग्मा बोल देते हैं। इसकी जो खोज की थी सेंट्रल डोग्मा की, वो किसने की थी, सबसे पहले क्रिक ने की थी। कब की थी, 1958। कब की थी, 1958 में क्रिक ने। देखिए, तो सेंट्रल डोग्मा में क्या होता है, सेंट्रल डोग्मा जो होता है डीएनए है, ठीक है। डीएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस है। तो डीएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस में क्या होता है, डीएनए का क्या होता है, सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है। क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू या क्या किसमें चेंज हो जाएगा, डीएनए आरएनए में चेंज हो जाएगा। अब जो आरएनए होता है वो 3 प्रकार का होता है, टीआरएनए, एमआरएनए एंड एसआरएनए, जो कि आपको बता चुके हैं। टीआरएनए जो होता है ट्रांसक्रिप्शन का फंक्शन करता है, एमआरएनए क्या करता है, मैसेंजर आरएनए होता है, मतलब मैसेज को एक डीएनए से किसमें ले जाता है, प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए जो होते हैं उसमें लेके चला जाता है। और दूसरा जो होता है आरआरएनए, जिसे हम राइबोसोमल क्या बोलते हैं, आरएनए बोलते हैं, वो क्या करता है, राइबोसोम से अटैच होके एक चेन का फॉर्मेशन करता है, जो कि प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, बहुत ही इसेंशियल होता है। तो ये एमआरएनए बन जाएगा। फिर इसके साथ क्या करता है, ट्रांसलेशन करता है। क्या करता है, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के बाद फाइनली वो क्या बना देता है, प्रोटीन बना देता है। ये जो एक फ्लो है, एक ही वे में से डीएनए है, डीएनए कहाँ होगा, न्यूक्लियस में होगा, और न्यूक्लियस से बाहर जब आ जाएगा ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद, वो किस में चेंज हो जाएगा, आरएनए में। किस में चेंज हो जाएगा, आरएनए में। तो जो आरएनए होगा वो कहाँ आ जाएगा, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा और फाइनली क्या बनेगी, प्रोटीन बनेगी। ये जो एक प्रोसेस सीधी एक फ्लो में चल रही है, इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, सेंट्रल डोग्मा। क्या बोलेंगे, सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, फिर अब क्या करेंगे, इसको जो दूसरे साइंटिस्ट रहे हैं वो आपके कौन रहे हैं, टैमिन एंड बाल्टीमोर। कौन है, टैमिन एंड बाल्टीमोर का 1970 में उन्होंने क्या किया, कुछ आरएनए ले लिए, तो सॉरी कुछ ट्यूमर वायरसेस लिए, ठीक है, उनको एज ए मटेरियल यूज किया और उसका उन्होंने फॉर्मेशन कराया, उन पे एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने देखा कि जो आरएनए था वो किस में चेंज हो गया, फिर से डीएनए में बदल गया, जो कि इस क्रिया को फॉलो नहीं कर रहा था, जो कि सेंट्रल डोग्मा को क्या कर रहा है, खंडन कर रहा है। सेंट्रल डोग्मा कहता है डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, आरएनए से, जो बाल्टीमोर थे उन्होंने क्या बताया कि आरएनए से फिर से क्या बन गया, डीएनए बन गया। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस थी, इसीलिए इसे क्या बोला, चेन सेंट्रल डोग्मा। जो सिद्धांत था वो ये था। ठीक है, अब देखिए चेन सेंट्रल डोग्मा में हुआ क्या, डीएनए था और जैसे कि आरएनए जो था ट्यूमर वायरस, उसको उन्होंने एक मटेरियल के रूप में यूज किया। अब वो मटेरियल क्या हो गया, वापस डीएनए में चल गया। आरएनए से क्या बन गया, डीएनए। उसी चीज को उन्होंने क्या यहाँ पे समझाया, जिसकी मदद से वो हुआ उसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम, जिसकी मदद से ये प्रोसेस इनकी कंप्लीट हुई। तो अब इसमें देखिए डीएनए से आरएनए बन जाता है और आरएनए से फिर डीएनए बन जाता है, और इसमें भी आरएनए से लास्ट में बनता क्या, प्रोटीन्स बनती हैं, जो कि हमें आवश्यक रहती है। हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं। अब देखिए कैसे क्या होता है, देखो जितनी भी ह्यूमन में या फिर कोई भी जीव है, उसमें जितनी भी क्या है, जैविक क्रियाएं हैं, वो सारी की सारी किस पे डिपेंड करती हैं, एंजाइम्स पे। किस पे डिपेंड करेंगी, एंजाइम्स पे। जो एंजाइम्स होते हैं वो सारे के सारे किससे बने होते हैं, प्रोटीन से। अब जो सारी प्रोटीन्स हैं वो किससे बनी होंगी, अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड जो होते हैं वो किससे बनते हैं, क्या बनते हैं, पॉलीपेप्टाइड अमीनो एसिड चेन्स से बनते हैं। और जितने भी पॉलीपेप्टाइड अमीनो एसिड चेन्स जो होती हैं वो नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बनती हैं। तो इस प्रकार आपके समझ में आया कि किस प्रकार सारी जैविक क्रियाएं एक दूसरे से कोरिलेट होती हैं।
इसके बाद में क्या होता है, अब इसका बेनिफिट क्या होता है, ठीक है। अगर ना हो तो क्या इसका बेनिफिट है, देखो बेनिफिट इसका ये है कि अगर किसी के डीएनए से प्रोटीन नहीं बन रही है, अगर प्रोटीन नहीं बन रही है तो बॉडी बिल्डिंग कहाँ से होगी। ऐसा तो है नहीं इंसान की बॉडी में कोई टिश्यू ना मरता हो, कोई भी मसल्स ना मरती हो, ठीक है। तो बॉडी में जितनी भी क्रिया आती है प्रोटीन फॉर्मेशन की, जैसे हमारा टिश्यू मरा है, ठीक है, टिश्यू मर गया तो टिश्यू को फिर से बनाना चाहिए। उसके जैसे कोई हमारा सेल्स डैमेज हुई है, ठीक है, तो जो हमारा टिश्यू बनता है, ठीक है, जो मसल्स बनती हैं वो प्रोटीन से बनती हैं। तो प्रोटीन ही अगर नहीं बनेगी तो हमारी टिश्यू रिपेयर नहीं होगा, हमारा जो मसल्स हैं वो रिपेयर नहीं होंगी। तो टिश्यू और मसल्स या फिर बॉडी बिल्डिंग के लिए अगर कोई चीज आवश्यक होती है तो वो क्या होती है, प्रोटीन। प्रोटीन को कहा ही जाता है वो क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होता है, इसीलिए प्रोटीन का बनना बहुत आवश्यक होता है। और उसी के लिए क्या है, सेंट्रल डोग्मा, तो जो हमारा फार्मूला है यहाँ पे सिद्धांत यूजवाद दिया किसने, क्रिक ने दिया, कब दिया, 1958 में। आई होप आपको ये सेंट्रल डोग्मा और जो चेंज सेंट्रल डोग्मा है वो समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।